Good afternoon students. Today we will start unit 14 एवरेज। एवरेज की यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम एवरेज के बारे में जानेंगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज इज ए सिंपली ए सिंगल वैल्यू। एवरेज एक सिंगल वैल्यू होती है विच गिव्स अस एन इंडिकेशन, जो संकेत देती है ऑफ अदर वैल्यूज़, दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उनका, और क्वांटिटीज़ का इन ए ग्रुप, यानी ग्रुप में जो अदर वैल्यूज़ होती हैं या अदर क्वांटिटीज़ होती हैं उनका इंडिकेशन देती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एवरेज जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनकी एक मिड वैल्यू होती है। इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको वैल्यूज़ दी होंगी आपको उनका सम निकालना है, और वो वैल्यूज़ कितनी हैं, नंबर्स में कितनी हैं, उससे आपको उसको डिवाइड करना है तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ये फॉर्मूला जो है वो आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें किसका एवरेज फाइंड करने के लिए बोला है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। अगर वैल्यूज़ का एवरेज निकालने के लिए बोला है तब आप यही फॉर्मूला लिखेंगे। एक बात और है कि जो एवरेज होता है वो जितने भी आपको वैल्यूज़ दी होती हैं उनमें जो लोएस्ट वैल्यू है और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके बीच का होता है एवरेज। यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट में फाइंड द एवरेज ऑफ, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको एवरेज फाइंड करना है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास ए, जिसमें वैल्यू दी हुई हैं 6, 11, 13, 9, 15। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एवरेज का फॉर्मूला हम सेम वही लिखेंगे, सम ऑफ द वैल्यूज़ एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ द वैल्यूज़ यहाँ पे दी भी लिख लेना आप। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के नीचे अब जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उन्हें प्लस करना है, तो 6 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 15 ये लिखेंगे। अपॉन में ये वैल्यूज़ कितनी हैं 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अब इनको प्लस करेंगे तो आपको प्लस रफ नोटबुक में करना होगा। यहाँ पे देखिए मैंने प्लस किया हुआ है, तो प्लस करने के बाद 54 आया है तो यहाँ पे हम 54 लिखेंगे, अपॉन में 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे अपॉन में है तो हमें डिवाइड करना है, डिवाइड भी आपको रफ नोटबुक में करना है। देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा। 4 नीचे लेंगे, लेकिन 4 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा 5 से, तो हम क्या करेंगे, जब हम कोई भी डिजिट ऊपर से लेते हैं और वो डिवाइड नहीं हो पाती है तो 0 लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें 0 भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें डिवाइड करना है कम्प्लीटली, तो उसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब 5 8 जा 40, तो यहाँ पे डिवाइड करने पर आया 10.8, तो 10.8 इसका एवरेज है। इस तरीके से करना है आपको एवरेज के क्वेश्चन। इसमें बी, सी और डी क्वेश्चन आपको खुद करना है। बी क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और फ्रैक्शंस में एडिशन मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम का है, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करने हैं, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम। द एज ऑफ 5 टीचर्स इन माई स्कूल आर 32 ईयर्स, 28 ईयर्स, 24 ईयर्स, 38 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। यहाँ पे कहा गया है कि मेरे स्कूल में 5 टीचर्स की एज दी हुई है, यानी कि उम्र दी हुई है, जिसमें 32 ईयर्स हैं एक टीचर, 28 ईयर्स हैं दूसरे टीचर, उनकी जो एज है। थर्ड टीचर की 24 ईयर्स है, फोर्थ टीचर की 38 ईयर्स है एंड फिफ्थ टीचर की 30 ईयर्स है। तो फाइंड देयर एवरेज एज, तो एवरेज एज बतानी है आपको, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ द एज अपॉन में नंबर ऑफ टीचर्स के नंबर भी लिखने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे जब भी पता लगेगा कि जो ये एज दी हुई हैं वो कितने टीचर्स की हैं, तो सम लिखेंगे हम 32 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 30 अपॉन में 5, इनको प्लस करेंगे
फिर उसका जो सम निकल कर आएगा उसे 5 से डिवाइड करेंगे। इसको प्लस करने पर 152 आया, अपॉन में 5 लिखा। अब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा 30.4। अब यहाँ पे एज की बात हुई है तो यहाँ पे हम एज नहीं लिखेंगे, ईयर्स लिखेंगे, क्योंकि जो हमें एज देते हैं, हम किसी को बताते हैं एज, तो वो ईयर्स में बताई जाती है। तो यहाँ पे हम ईयर्स लिखेंगे, 30.4 ईयर्स। तो इस तरीके से करना है आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राधा स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन। राधा ने एग्ज़ाम हुए थे, उसमें हर सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स उसको ऑब्टेन हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन है। आपको ऐसे ही अपनी मैथ्स के रजिस्टर में टेबल बनानी है, फिर उसी से रिलेटेड आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर्स देने हैं। तो पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर सॉल्व करेंगे, फिर आप बी क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर सी क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। एक साथ नहीं लिखना है, आपको 1 बाय 1 करना है। तो यहाँ पे ए क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज मार्क्स। यहाँ पे पहले तो एवरेज निकालना है मार्क्स का, तो जैसे अभी एवरेज मैंने आपको बताया सिंपली वैसे ही निकालना है। फिर बी क्वेश्चन में है, इन हाउ मैनी सब्जेक्ट्स वर राधाज मार्क्स मोर देन द एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जितना भी एवरेज मार्क्स आए हैं तो राधा के जो मार्क्स हैं वो कितने सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो वो आपको काउंट करके लिखना होगा। और जो सी क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है, इन हाउ मैनी सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनमें राधा के जो मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स से लेस हैं। लेस मीन्स कम है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है थर्ड हेडिंग का। यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। यहाँ पे जो एवरेज निकालना है वो ऑड नंबर्स का निकालना है, और ऑड नंबर्स किन के बीच के होने चाहिए, 20 एंड 40 के बीच के होने चाहिए। और फिर आपको ये भी बताना है कि इज़ द एवरेज एन ऑड और इवन नंबर, कि जो एवरेज निकल के आया है वो ऑड है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ऑड नंबर्स लिखेंगे सबसे पहले 20 से लेके 40 के बीच के। तो ऑड नंबर है यहाँ पे 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39। अब फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज का, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ पे ऑड नंबर्स का सम आएगा और यहाँ पर ऑड नंबर्स कितने हैं उसका नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारे ऑड नंबर्स लिख दिए गए हैं और बीच में प्लस का साइन पुट किया हुआ है। और ये जो ऑड नंबर्स हैं वो टोटल 10 हैं, तो 10 भी लिखा हुआ है। अब इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इनका सम आएगा 300 अपॉन में 10। 300 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो एवरेज है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो जो 30 है वो एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ। एवरेज इज एन इवन नंबर। एवरेज इज एन इवन नंबर। क्योंकि एवरेज जो है वो इवन नंबर है। यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन ही आपको करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के आपको 7 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं पहले और फिर आपको उसका एवरेज निकालना है। एंड इज़ द एवरेज ए मल्टीपल ऑफ 8, और फिर आपको ये भी चेक करना है कि जो एवरेज निकल कर आया है वो 8 का मल्टीपल है या नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है मैथ्स के रजिस्टर में करनी है, सारी हेडिंग्स मैथ्स के रजिस्टर में ही करनी है आपको। थैंक यू।